ये जो पॉइंट हम लिखे हैं रासायनिक हथियार, यही होगा ना आज? हाँ। अच्छा चलिए, तो एक बार सुन लीजिए इसको बढ़िया से, आवाज को म्यूट कर दीजिए और सुनिए। जो भी ऑनलाइन क्लास में है इसको पहले सुनिए हम क्या कर रहे हैं। वैसे आज ये 10th बी क्लास को हम पढ़ाएंगे इतिहास इकाई 3 का जो शेष पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट पढ़ा दिए हैं, शेष पॉइंट पढ़ाएंगे और उसमें पॉइंट होगा रासायनिक हथियार। तो हम बता दें ये रासायनिक हथियार अमेरिका के द्वारा जब हिंद चीन पर अधिकार करने का योजना बन रहा था, अपना पांव फैलाने का वहां प्रयास कर रहा था अमेरिका, तब रासायनिक तत्वों के योग से नपाम नाम का एक विशेष बम बनाया गया था। और उस बम का उद्देश्य था किसी व्यक्ति को मारना नहीं, बल्कि कहीं भीड़ है तो उसको तितर बितर करना, लोगों में दहशत उत्पन्न करना। और वह बम जब फटता था तो फटने के बाद उससे चिपचिपाहट पदार्थ निकलता था और जो मानव के शरीर से जाके चिपक कर कुछ देर के लिए जलता था, जिससे मानव के शरीर पर फोड़ा फुंसी निकल जाते थे, जिससे उसको काफी कष्ट होता था। अतः अमेरिका ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए उस बम का प्रयोग करते थे। जिस तरह से आज हमारे यहाँ भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से अमेरिका वियतनाम में अपने विरोध के समर्थन में लोग जो जमा होते थे उसको तितर बितर करने के लिए इस रासायनिक हथियार अर्थात नापाम नाम के जो हथियार था रासायनिक हथियार, उसका उपयोग करते थे। तो ये रासायनिक हथियार अमेरिका द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लोगों में दहशत उत्पन्न करने के लिए बनाया गया एक विशेष बम का नाम था। तो शायद समझ गए रासायनिक हथियार क्या है? क्या समझे? अंशु समझी रे? हाँ। चलिए तब इसको नोट कर लीजिए आप। लिखिए, अमेरिका द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए रासायनिक तत्वों के योग से बनाया गया यह एक विशेष बम का नाम था, जो जब फटता था तो उससे चिपचिपाहट पदार्थ निकलता था और वह मानव के शरीर से चिपक कर कुछ देर जलता था, जिससे मानव के शरीर पर फोड़ा फुंसी निकल जाते थे, जिससे उसे काफी कष्ट होती थी। हो गया। जी अंशु, अब दूसरा पॉइंट बताइए क्या है? एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज। ठीक, आप भी कॉपी के बीच में सभी आदमी जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं सभी आदमी लिख लो मेरे भाई, एजेंट ऑरेंज। एक बार लिख लिए हैं तो पेन नीचे रखिए और ध्यान से सुनिए एजेंट ऑरेंज क्या है। मैं बता दूं, एजेंट ऑरेंज अमेरिका के द्वारा पेड़ पौधा को नष्ट करने के लिए बनाया गया एक जहर का नाम है। वह जहर जब पेड़ पौधा पर छिड़क देते थे तो पेड़ पौधा झुलस जाता था और फिर कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाता था, वो सूख जाता था। उसी का नाम रखा गया था एजेंट ऑरेंज। अब यहां पर एक लॉजिक है कि आखिर उस जहर का नाम एजेंट ऑरेंज क्यों रखा गया। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो जो जहर था उसको ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखा गया था। जी, उस जहर को
ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखा जाता था, इसलिए उसका नाम एजेंट ऑरेंज रखा गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि एजेंट ऑरेंज अमेरिका के द्वारा पेड़ पौधा को बर्बाद करने के लिए बनाया गया एक जहर का नाम है, और इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा क्योंकि उस जहर को ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखा जाता था। क्या इसमें और कोई डाउट है? सभी लोग समझ गए? समझे रहे अंशु? यस सर। तो फिर इसको नोट कर लीजिए, लिखिए एजेंट ऑरेंज अमेरिका के द्वारा पेड़ पौधा को बर्बाद करने के लिए बनाया गया एक जहर का नाम है। जिस जहर को जब पेड़ पौधा पर छिड़क देते थे तो वह तुरंत झुलस जाता था और फिर कुछ दिन के बाद वो सूख जाता था। इस जहर को ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखा जाता था, इसलिए इसे एजेंट ऑरेंज का नाम दिया गया।